हेलो एवरीवन, मैं रितु एशिया ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कंट्री की अपडेट। तो आज हम बात करेंगे नीदरलैंड स्टडी वीज़ा की। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि और नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नीदरलैंड्स को होल लैंड भी कहा जाता है, एंड नीदरलैंड जो है हमारी एक यूरोप के अंदर कंट्री आती है। तो जो नीदरलैंड की कैपिटल है इट इज़ एम्स्टर्डम, एंड जो यहाँ पे करेंसी है वो यूरो ट्रेड होता है। तो आज हम नीदरलैंड स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं। तो मेजर रीजंस क्या है नीदरलैंड पढ़ने जाने के? द फर्स्ट रीज़न इज़ जो आपका वीज़ा आता है इट इज़ अ शेनेगन स्टडी वीज़ा। नीदरलैंड्स हमारा यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। जो यहाँ की डिग्री है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती है, एंड ट्यूशन फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल। इट इज़ नॉट लाइक अगर आपका सपना है कि आप एक अच्छी अफोर्डेबल कंट्री में और अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, डेवलप कंट्री में जाना चाहते हैं, नीदरलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसमें यहाँ पे आपको आइल्स रिक्वायर्ड रहता है, और मेजर बेनिफिट क्या है यहाँ पे, नीदरलैंड एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, एंड जो आपके कोर्सेज़ हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ईजिली आप यहाँ पे अपना स्टडी कर सकते हैं। मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है, एंड जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ वेरी इनोवेटिव। और नीदरलैंड्स को हम गेटवे टू अप यूरोप भी कहते हैं, बिकॉज नीदरलैंड से आप एक आवर की फ़्लाइट पे आप अपना बाकी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ के आउट ऑफ यूरोप भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक एम्स्टर्डम टू बर्लिन, एम्स्टर्डम टू पेरिस, ब्रसल्स, ऐसे आप 1 आवर की फ़्लाइट पे जा सकते हैं, साथ ही साथ एम्स्टर्डम टू लंदन। तो अपना आप एम्स्टर्डम से ईजिली बाकी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंड नीदरलैंड को सेफेस्ट कंट्री भी बोला जाता है। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 55% रिक्वायर्ड रहता है, एंड आइल्स के अंदर 6 बैंड रिक्वायर्ड रहते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप मास्टर्स के लिए डिसाइड कर रहे हैं देन 60% इज़ रिक्वायर्ड, एंड साथ ही साथ आइल्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 स्कोर इज़ रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं गैप की। अगर आप अपना +2 पास आउट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 2 ईयर्स अप टू आपका गैप एक्सेप्टेबल रहता है, एंड अगर आप अपना ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपका यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स तक का गैप एक्सेप्टेबल रहता है। और नीदरलैंड्स के लिए आइल्स मैंडेटरी है, एंड यहाँ पे आइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू पीईटी। तो अगर आप अपना नीदरलैंड के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो यू शुड प्रेफर आइल्स ओवर पीटी। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको यहाँ पे स्टडी कोर्सेज और साथ ही साथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं। आपको बाकी दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का भी मौका मिलता है, और दूसरी कंट्री के जो कल्चर है उनके बारे में जानने का भी मौका मिलता है। अगर आप नीदरलैंड में जाने की सोच रहे हैं तो बैचलर्स की जो स्टडी है आपकी यहाँ पे 4 साल की होती है, एंड अपना मास्टर्स की यहाँ पे 2 ईयर्स की होती है। और जो नीदरलैंड की ट्यूशन फीस है यहाँ पे, अगर आप बैचलर्स के लिए जाते हैं तो इट इज़ अराउंड 8,000 to 9,000 यूरो, एंड अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 10,000 यूरो to 12,000 आपकी ट्यूशन फीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज़। और जो यहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी जाती है वो 1 ईयर की ट्यूशन फीस जाती है, बट आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करने के बाद वहाँ जाकर आप अपना इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, और आप अपना वहाँ पे जाके इंस्टॉलमेंट देना है या सेमेस्टर वाइज देनी है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना नीदरलैंड्स अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं या कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी भी चेक करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को मीट करें, तभी आप वहाँ पे अप्लाई करें। और अगर हम बात कर रहे हैं अपना नीदरलैंड्स की स्टडी वीज़ा की, तो जो मेजर इंटेक्स यहाँ पे रहते हैं वो है अपना सितंबर इंटेक और मार्च इंटेक। जो मेजर है वो सितंबर इंटेक काउंट होता है, और एप्लीकेशंस भी अभी सितंबर इंटेक के चल रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो नीदरलैंड के अंदर 10,000 यूरोज़ आपके फंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं, एंड आपके पर्सनल बैंक अकाउंट के अंदर रिक्वायर्ड रहते हैं, एंड इसके अंदर 1 डे ओल्ड फंड भी एक्सेप्टेबल होते हैं। ये नहीं रिक्वायर्ड कि वो कैसे आए हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, बट यहाँ पे 10,000 यूरो आपके रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको स्टे बैक कितना मिलता है, आफ्टर योर स्टडी आपको 1 ईयर का स्टे बैक मिलता है, एंड उसके अंदर आप बाकी अदर शेनेगन कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, अपना फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं और वहाँ जाकर सेटल भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आप नीदरलैंड में भी सेटल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। नीदरलैंड में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन होती है। आफ्टर योर एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी आपका एक स्काइप इंटरव्यू लेती है। स्काइप इंटरव्यू होने के बाद
आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। जैसे लातविया में हम AIC अप्रूवल है, लिथुआनिया में SKVC है, वैसे ही नीदरलैंड्स के अंदर एक न्यूफिक करके एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। आफ्टर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद आपकी फ़ीस सबमिट होती है 1 ईयर की, एंड आफ्टर दैट आपकी वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट होती है। एंड बिफोर एम्बेसी सबमिशन से पहले यूनिवर्सिटी आपका रेजिडेंट परमिट के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट्स भेजती है और यूनिवर्सिटी रेजिडेंट परमिट अप्लाई करती है। जब वहाँ से एक्सेप्टेंस आता है तो उसकी कॉपी भी आप एम्बेसी के अंदर सबमिट करते हो। तो ये था आपका नीदरलैंड स्टडी वीज़ा का प्रोसेस, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप नीदरलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंडियन ऑफिस पंचकुला हरियाणा के अंदर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डिफरेंट सिटी या डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हम आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो आप हमें ऑनलाइन भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।